Now, if we look back to the array, linked list, and stack, all these three are of linear data structure. And today we are going to introduce tree, which is again a non-linear data structure. Okay, so लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने शुरू में देखा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू किए थे, राइट? नाउ हाउ डू वी डिफाइन ए ट्री? सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. अगेन आई वुड लाइक टू प्रोवाइड सम नोट्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज क्लास रखा गया है ताकि न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स जो इसमें हैं उनको हम लोग डिस्कस कर सकें. तो बस, बट स्टार्टिंग में हमें एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ कवर अप करना पड़ेगा कि ट्री है क्या चीज. ट्री is a non-linear data structure that consists of nodes and each node uh, this is a basic definition that I could think about regarding tree. A tree is a non-linear data structure that consists of nodes and each node comprises of data. नोड के टर्म में यहाँ पे सिर्फ डेटा क्यों बोले? बिकॉज नोड का टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने लिंक लिस्ट में भी शेयर किया था और वहां पे डेटा के साथ वो एड्रेस भी कंटेन करता था ऑफ द नेक्स्ट नोड. But in terms of tree, we are only confined to the data, and it does not consist of any address related to the next node because we don't know what is the next node. Now, if you visualize a tree, it would look something like this. This is the root node. And all of these things are connected. Okay.
So here, if you can see, this is a very basic tree. It comprises of three nodes A, B, C, where A is the root node and it is having two child nodes B and C, and B and C can be said to be the siblings. Okay, B और C एक दूसरे के siblings हैं. इस तरह से लोग terminologies use करते हैं. Again, A being the root, it can also be termed as the parent of B and C. Okay. ऑल्सो देर इज नो सच रूल कि एक ट्री में सिर्फ एक नोड के दो ही चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं. यू कैन ऑल्सो हैव अ थर्ड नोड ऑल्सो. ओके, इफ यू विश यू कैन हैव थर्ड नोड ऑल्सो. बेसिक ट्री के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है. Okay, so this can also be an extension D. सिंपल ट्री जो हो सकता है वो इस तरह से दिख सकता है. कोई ऐसा रिक्वायरमेंट या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसमें दो नोड, दो चाइल्ड नोड या दो या एक चाइल्ड नोड हो. इट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड नोड्स. Again, these child nodes can further be extended to have their own children. कुछ इस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है. Okay, so this can also be an extension to a tree. Now most of the time अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत लार्ज डेटा सेट होता है, so most of the people, most of the designers or the application developers tend to make use of tree as their data structure where they are going to keep their records. uh, think about a scenario where there is a university. यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हो सकते हैं, isn't it? So think about a यूनिवर्सिटी जिसके अंडर एक सेट ऑफ एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, एक मेडिकल कॉलेज हो गया, एक लॉ का कॉलेज हो गया, एक ग्रेजुएशन सिंपल का कॉलेज हो गया. अगेन इनसाइड द कॉलेजेस you can have further divisions of, let's say, uh, the principals. Okay, इंजीनियरिंग कॉलेज का एक प्रिंसिपल along with the vice principal, and similar हर एक कॉलेज का एक प्रिंसिपल along with the vice principal might be there. At university level you might be having the director, the registrar and the vice chancellors. इस तरह से पोस्ट रहते हैं. सो ये हायरार्किकल ऑर्डर जब हम लोग मेंटेन करते हैं अपने डेटा को मेंटेन या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, देयर इज द बेस्ट रेप्लिका वेयर वी कैन properly make use of tree as the data structure. अगेन डिपार्टमेंट लेवल पे आया जाएगा तो देयर माइट बी एचओडीज, एंड एचओडीज के नीचे फैकल्टीज होंगे, लैब इंचार्ज होंगे, अदर स्टाफ्स होंगे, और उनके अंडर फिर क्या है, स्टूडेंट्स बिलोंग कर सकते हैं. सो आप इस चीज को जैसे हायरार्किकल वे में विजुअलाइज करते हैं वेयर देयर इज अ टॉप मोस्ट लेवल पे एक सिंगल हेड होगा, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे या को हेड्स होंगे, और उनके नीचे डिपार्टमेंट्स, एंड डिपार्टमेंट के अंदर के सारे लोग इस तरह से hierarchical order एक maintain करते हो. So this can be represented using a tree, right? Now, ट्री जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इसमें कई बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत छोटे-छोटे टर्मिनोलॉजीज पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल पेरेंट. ओके, सो पेरेंट किसी एक नोड का, लेट्स से बी का पेरेंट कौन हो सकता है, तो ए होगा. ठीक है ना, तो हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन दिस पेरेंट? ओके, पेरेंट ऑफ अ नोड इज, आई वुड से दैट इट इज द immediate predecessor of a node.
ओके, दो टर्म मिलते हैं, एक सक्सेसर होता है, एक प्रेडिसेसर। सक्सेसर मतलब आपके बाद आने वाला, प्रेडिसेसर जो आपसे पहले आया हो। So if you see the tree A, B, C, D and its extension, so B का प्रेडिसेसर कौन है, मतलब B से पहले कौन आया है? So A is there, D से पहले कौन आया है? A is there, and C से पहले कौन आया है? So A is there. So for all the three nodes B, C and D, we have a single parent that is A. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, सिंपल सा बात था। ठीक है, अगेन कई बार ऐसा भी होता है, स्टूडेंट से पूछा था कि सी का पेरेंट कौन है, तो वो बोल देते कि प्रेडिसेसर, उससे पहले तो बी भी आया है, ए भी आया है, डी भी आया है, तो बोल देते नो। उससे पहले आने का मतलब है कि उससे एक लेवल पहले कौन आया है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो कि ये एक लेवल हो गया, ये एक दूसरा लेवल हो गया, तो तीन लेवल पे हमें बात दिखाई दे रही है। दिस इज लेवल 1, this is level 2 and this is level 3. At level 1 you'll always have a single node, that is the root node. level 2 पे उसके child nodes आ सकते हैं, again ये 2 या 3 या 4 जितने भी nodes हो सकते हैं, depending upon which type of tree we are dealing with. It is a simple tree, so no, a parent can have any number of child nodes. then उसके बाद level 3 में हमारे पास again 1 2 3 4 4 nodes फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा, डिवीजन हो जाएगा। अगेन वी हैव चाइल्ड, तो अगेन इमीडिएट सक्सेसर जो होगा, तो जो बात बी और ए के बारे में बोला जाता है उसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, तो ए बीइंग द मेन नोड, उसका जो सक्सेसर होगा दैट विल बी द चाइल्ड नोड। तो ए के चाइल्ड नोड्स कितने हैं? बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, राइट। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स हर वो नोड जो एक ही लेवल पे पाए जाते हो। So if you see B, C and D are belonging to the same level, so both all the three nodes are the siblings. Degree of node, now this is important. Okay, this is interesting one. Degree of node, हर एक नोड का डिग्री पूछ रहा है। ओके, डिग्री एक नोड का भी बन सकता है, डिग्री और एक ट्री का भी बन सकता है। तो फिलहाल नोड के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। डिग्री ऑफ अ नोड दैट इज द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड in a given tree is called the degree of that node. क्या है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद इसी पे बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे। द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। मतलब उस नोड का अगर डिग्री पूछा जा रहा है, लेट्स से ए का डिग्री पूछा जा रहा है, तो ए के नीचे आप कितने सब ट्रीज बना रहे हो, ठीक है, ए के नीचे आप कितने सब ट्रीज बना रहे हो, उसके बेसिस पे ये डिफाइन करेगा। So for example, degree of A पूछा जा रहा है। Can anyone let us know what is the degree of node A? रोना क्यों है इस बात में? रुको। 3. सरिता? सर अच्छा से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, फिर से हम डेफिनेशन बोल रहे हैं और उसको यहाँ डायग्राम में रिप्लिकेट करेंगे। बोला जा रहा है डिग्री ऑफ अ नोड, एक नोड का डिग्री क्या होता है? द नंबर ऑफ सब ट्रीज। सब ट्री मतलब क्या? उस नोड से निकले हुए ट्रीज जितने भी होंगे। सो द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। अब सवाल पूछा जा रहा है कि ए का सब ट्री कितना है या ए का नोड कितना, डिग्री ऑफ नोड ए। तो ए से हमारे पास कितने सब ट्रीज निकल रहे हैं? सर दो है वैसे तो। 3 होगा, एक बी का है, एक सी का है और एक डी का है, तो 3 सब ट्रीज आर देयर। ओके, ओके, सिमिलर टू दैट, what is the degree of node B? 2. Very good. Finally, what is the degree of node C? सर उसका सर तो इसके नहीं पास तो नहीं है। 0 होगा। 0. ओके, तो जिसका कोई और नीचे अगर सब डिविजन्स नहीं हो तो उसका डिग्री नोड ऑफ दैट डिग्री विल बी 0. ओके। Got it? Degree of node समझ में आ गया। Similar to that, we have degree of a tree.
पूरे ट्री का डिग्री पूछ रहा है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। डिग्री ऑफ अ ट्री, पूरे ट्री का डिग्री पूछ रहा है, तो ये क्या बोला, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स in a given tree is called the degree of the tree. Again I am repeating, the maximum degree of nodes, the maximum degree of nodes in a given tree is called the degree of the tree. आपको पूरे इस ट्री में खोजना है जो सबसे मैक्सिमम डिग्री होगा, that will be termed as the degree of the tree. अच्छा, So क्या can बोले? anyone, इस पूरे ट्री को हमको देखना है, पहले इसका डेफिनेशन जो है वो पहले पढ़ देते हैं। डिग्री ऑफ अ ट्री, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन अ गिवन ट्री, किसी भी नोड को आप उठा करके देखो, उसका मैक्सिमम डिग्री जो होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ द ट्री। सर इसमें ए होगा। ए इज द नोड, बट व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ट्री? यहाँ टर्म यूज किया गया मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन ए गिवन ट्री। मैक्सिमम डिग्री पूछना मतलब कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा। इन 3 सर। एग्जैक्टली 3। आप खुद से वेरीफाई करो 3 कैसे आया है, यू विल गेट द आंसर। आप कोई सर भी एक एक नोड इसमें से उठा लो। यस प्लीज प्रेरणा। यस, अगर हम बी नोड उठाते हैं तो उसके पास 2 डिग्री ऑफ नोड है, डी के पास 2 डिग्री ऑफ नोड है, सी के पास 0 डिग्री ऑफ नोड है, ए के पास हमारे पास 3 डिग्री ऑफ नोड्स है। तो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स जिसके पास है तो वो मेरा मैक्सिमम डिग्री ऑफ ट्री हो जा रहा है। तो ये 3 जो है हमारे पास एग्जैक्टली मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड है। एग्जैक्टली सी, हम फिर से इसमें वापस आते हैं, शुरू से करते हैं। डिग्री ऑफ नोड पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, या डिग्री ऑफ ट्री पहले पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ ट्री का डेफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें आपको ना एक पॉइंट मिल रहा है। I'll again repeat the degree of a tree. क्या बोला डेफिनेशन, दैट द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स, डिग्री ऑफ नोड्स, तो ये टर्म तो हम लोगों ने अभी जस्ट कवर अप किया ना, डिग्री ऑफ नोड क्या है। तो डिग्री ऑफ नोड क्या पढ़े थे हम लोग, कि द नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड इन अ गिवन ट्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड। तो आपके पास जितने भी नोड्स हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो पेरेंट है, चाइल्ड है, लीफ नोड्स है, जैसा भी नोड्स है, आप किसी भी नोड्स को उठा करके देखो डिग्री क्या मिल रहा है। तो ऐसे आप सारे नोड्स का देख सकते हो। तो ए का हमें दिख रहा है कि उसके पास 3 नोड है, उसका डिग्री 3 है। क्या इससे ज्यादा या इतना ही किसी और के पास है? बी के पास 2 है, डी के पास 2 है, लेकिन सी के पास 0 है। सो ए के पास हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री ऑफ नोड इज हाईएस्ट फॉर नोड ए, so that is also going to be the degree of tree. So maximum degree of nodes in a given tree. ऐसा भी हो सकता था कि C के पास 3 नोड होते, तब भी हमारा डिग्री जो है 3 ही रहता। हाँ, ऐसा हो जाता है कि A के पास 3 नोड्स हैं और B के पास हमारे पास 4 नोड्स चले आते, तब मेरा डिग्री ऑफ ट्री जो होता वो 4 हो जाता। गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस सर। फाइन। एज बोला जाता है, पाथ बोला जाता है, डेप्थ एंड हाइट ये सब चीज बोला जाता है, एंसेस्टर एंड सक्सेसर एंड प्लेसेस तो हम लोग डिस्कस किए अभी जस्ट। एज क्या है? किसी दो नोड को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग लाइन यूज कर रहे हैं, पाथ, ठीक है। एज इज डिफाइंड एज द कनेक्टिंग लाइन और द पाथ बिटवीन द टू नोड्स। इंटरेस्टिंग बात ये है ट्री के पर्सपेक्टिव से कि ये कनेक्शन जो हम लोग दिखा रहे हैं ये कभी भी सेम लेवल पे नहीं हो सकता है, ठीक है, इस तरह से नहीं हो सकता है। ये हमेशा टॉप टू बॉटम एक हायरार्की लेवल पे होगा। सेम लेवल के नोड्स को आप आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते इस तरह से। दिस इज इनकरेक्ट वे, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। और इसी बेसिस पे ट्री का जो है एक और डेफिनेशन जो निकल करके आता है, जो कि अब ग्राफ की तरफ हम लोगों को लेकर के चला जाएगा, ठीक है।
as an acyclic ये एक और डेफिनेशन निकल करके आ गया। इफ यू विश यू कैन मर्ज और बोथ द थिंग्स। पहले ये रेड वाला को लाइंस को लिख लेते हैं, उसके बाद ऊपर जो पहले डेफिनेशन था उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो सेकंड पार्ट क्या बोला, ट्री इज आल्सो डिफाइंड एज एन एसाइक्लिक सिंपल connected graph that contains no loops and no cycles. Again the term acyclic का मतलब ही कि वो cycles contain नहीं करता होगा। अब ये acyclic या no loops का मतलब क्या, ये समझते हैं। हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी से किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में, स्पेशली कंपाइलर डिजाइन एंड ऑटोमेटा थ्योरी, वहां पे देखते हैं कि एक नोड का साइकिल हो सकता है, लूप हो सकता है, ठीक है, लूप हो सकता है। एक लूप है, ये जो हम लोगों ने बनाया ये लूप है। इसका मतलब क्या है, सी जो है अपने अंदर से निकल करके अपने अंदर ही समा गया है। इट स्टार्टेड फ्रॉम इटसेल्फ एंड एंडेड विद इन इटसेल्फ। तो ऐसा कोई हम लोग क्रिएट नोड क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो कि लूप कंसिस्ट करता हो। ओके, ट्री में लूप्स आर नॉट अलाउड। सेकेंड थिंग क्या बोला इसने, इट कंसिस्ट ऑफ नो साइकिल्स, ए साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर हम इस तरह से कनेक्शन कर देते हैं बिटवीन बी डी एंड सी, अब क्या हो गया, ये ए बी सी डी जो है मेरा पूरे क्लोज कनेक्टेड सेट ऑफ नोड्स बन गया है। और जहां हम इसको क्लोज कर देते हैं वो हमारा ट्री के बदले वो ग्राफ बन जाता है। तो अगेन ए बी सी डी अभी फिलहाल जैसा दिख रहा है आपको, अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो वो एक ट्री नहीं होकर के वो एक ग्राफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे साइकिल बने हुए हैं और वो क्लोज कनेक्टेड है, ओपन नहीं है। ठीक है, ये जो ट्री का जो लास्ट पार्ट लिखा इज आल्सो डिफाइंड एज एन एसाइक्लिक सिंपल कनेक्टेड ग्राफ। सो अ ट्री कैन आल्सो बी ए ग्राफ। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में या कहीं पे, कैन अ ट्री बी अ ग्राफ? यस, अ ट्री कैन आल्सो बी अ ग्राफ provided it is acyclic, does not consist of loops and is not closed from all the points. आपने acyclic बोल दिया तो वहां पे ही वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। ओके, सो nodes will always be connected, will always be remain connected from their superior, अपने जो प्रेडिसेसर होंगे उनसे कनेक्टेड होंगे और अपने सक्सेसर से। सेम लेवल के नोड्स को आप आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज वो एक साइकिल बना देगा और एक क्लोज कनेक्शन होते ही वो ट्री नहीं रहता, फिर वो ग्राफ बन जाता है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. यस सर। कूल। ओके, सो डेप्थ है, हाइट है, ये और भी टेक्निकल टर्म्स हैं। वक्त रहते इसका भी हम लोग नोट्स जब शेयर करेंगे तो उसको एक बार देख लेंगे। आई थिंक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे जिसके थ्रू हमको एक ट्री डिफाइन करना था, हम लोगों ने उसको देख लिया है। ठीक है, नोड्स होते हैं, रूट्स होता है, पेरेंट है, चाइल्ड है, सिबलिंग्स है, डिग्री ऑफ ट्री, डिग्री ऑफ नोड। ठीक है, ये सारे हो गए। टर्मिनल नोड भी एक होता है। तो टर्मिनल नोड क्या है, जो आपके ट्री का सबसे लास्ट सेट ऑफ नोड्स है उसको हम लोग टर्मिनल नोड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी, सी कैन बी कंसिडर्ड एज अ टर्मिनल नोड। क्यों? उसका और एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है ना, सी एक टर्मिनल नोड है। अब आप बोलो कि सर डी के भी बाद तो एक नेक्स्ट लेवल पे गए हैं, बी के बाद भी तो एक नेक्स्ट लेवल गए हैं, तो उनको तो हम लोग एड्रेस करेंगे ना। डेफिनेटली अगर इसका हम नाम बता पाए, जैसे इसको ई मान लेते हैं, ई एफ, ठीक है,
E F G. So E F G एक और जो एम्प्टी वाला और C Ds आर आवर टर्मिनल नोड्स, इनके बाद और कोई नोड्स नहीं आते हैं। गॉट इट? ये हो गए। तो पेरेंट हो गया रूट नोड, अगेन ई का पेरेंट बी हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि जो रूट नोड है वही हमेशा सबका पेरेंट नोड हो। नो, पेरेंट विल ऑलवेज बी वन सक्सेसर, सॉरी वन प्रेडिसेसर, आपसे जस्ट अबव जो एक प्रेडिसेसर होगा। फॉर एग्जांपल ई एंड एफ का पेरेंट कौन है? बी। ऑन दी अदर हैंड बी एंड डी का पेरेंट कौन है? ए। इनफैक्ट बी डी एंड सी का पेरेंट है ए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हायरार्किकल लेवल मेंटेन करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, जिसमें से सबसे पहला नाम जो आता है दैट इज ऑफ बाइनरी ट्री। The reason why I'm writing it over on the same page at the right hand side is definition अभी लिखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि क्या बात है। The bookish language that we have always understood is that a binary tree by the name T is defined as a finite set of elements, मतलब nodes, ठीक है, such that point number one, the given tree T is empty, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? That is known as the null tree, null tree or empty tree, right? Secondly, the given tree T contains a distinguished node, let's say known as R, called the root of the tree, along with the remaining nodes of tree T, form an ordered pair of disjoint binary trees, that is T1 and T2, that left subtree and right subtree respectively। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेफिनेशन बना है, समझने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलिए इसको ईज आउट करते हैं। बाइनरी ट्री क्या है? पहले तो हम लोगों ने ट्री देखा, लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेशन है व्हाट इज बाइनरी ट्री। नाउ इसके बारे में दो बातें कही गई हैं। पहला, अगर कोई ऐसा ट्री है जिसमें
कुछ भी नहीं है, ठीक है, सच दैट द टी गिवन ट्री टी इज एम्प्टी, तो उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी ट्री या नल ट्री। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक ऐसा ट्री है जिसका नाम हम लोग टी बोल रहे हैं, टी कंटेन्स ए डिस्टिंग्विश्ड नोड आर, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। तो एक नोड होगा जिसको हम लोग रूट बोलेंगे, और उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सब ट्रीज होंगे, ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट में सब ट्रीज होंगे, वेयर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा और राइट हैंड साइड वाला राइट सब ट्री कहलाएगा। अब ये लेफ्ट सब ट्री जो है वो अगेन एक T1 हो सकता है, और राइट सब ट्री अपने आप में एक ट्री T2 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त वही बोल रहा है क्या, कि इसका सिर्फ किसी भी नोड से आप उठाते हो, किसी भी पॉइंट से, उसका सिर्फ लेफ्ट और राइट हो सकता है। मतलब क्या, कि एक नोड से आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही चाइल्ड नोड्स क्रिएट कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी ट्री। हम लोगों जो सेंटर में जो भी डायग्राम देख रहा है, दैट इज नॉट अ बाइनरी ट्री। व्हाई? बिकॉज A इज हैविंग 3 नोड्स, 3 चाइल्ड नोड्स। ओके, तो इसमें लेफ्ट राइट का हिसाब हम नहीं कर पाएंगे, इट हैज लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बट ऑन दी अदर हैंड, इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री जिसमें एक नोड, चाहे वो रूट हो या फिर कोई भी पेरेंट नोड हो, उसके चाइल्ड नोड्स के सबसीक्वेंसेस हमेशा सिर्फ 2 ही होंगे, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। that type of tree is known as a binary tree. So let us try to draw one binary tree. ठीक है, just hold on please. So this is our tree. Now we are going to construct a binary tree. Now if you see this simple form of tree where A is the root and it has got only 2 parts, 2 subordinates. One is at the left hand side, that is B, and another one at the right hand side, that is C. This is the minimum what a binary tree could excuse me. So this is the minimum what a binary tree could look like. Again इसको extend अगर करते हैं तो इसका extension क्या होगा? B will again have only max to max 2 subordinates, 2 child nodes. C will also have max to max 2 child nodes, not more than 2. Okay. तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा. Fine. अगेन इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, ओके, तो कुछ इस तरह से भी दिख सकता है. Okay. This is what a binary tree could look like. अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, लास्ट में जो है हम लोगों ने इस हिस्से में एक ही चाइल्ड नोड दिया है.
तो यस, एक आपका चाइल्ड नोड हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाइनरी का सिर्फ ये मतलब नहीं कि 2 ही हो एग्ज़ैक्टली, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 2 nodes or the two child nodes. Less than 2, it's fine, it's possible, but not more than 2 child nodes should be there. समझ में है सबको क्या है ये? Yes, sir. Yes, sir. Now why I have emphasized so much on binary tree, because अभी जो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स जो देखेंगे या प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, all those things would be belonging to the binary tree itself. एंड आगे चल करके फिर देखेंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है, बी प्लस ट्री क्या होता है, एबीएल ट्री क्या होता है. So slowly we'll move on depending upon how many trees we are supposed to study as per your syllabus. Okay. Now नोड्स पहले हमारे पास लिंक लिस्ट पे था, तो उसका विजिट करने का तरीका अलग था. वहां पे हमारे पास क्या था, नोड्स पे फ्रंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो सकता है, बिकॉज हमारे पास हर एक नोड का एड्रेस उसके प्रीवियस नोड पे रहता था, अवेलेबल रहता था. यहाँ पे हमारे पास नोड्स का सिर्फ डेटा है, एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोला नहीं गया है. तो अब इसको विजिट कैसे करते हैं? ओके, अगेन इफ आई मे रिकॉल यू ऑल, वी हैव यूज्ड अ टर्म ट्रैवर्सल. लिंक लिस्ट में हम लोगों ने इस टर्म को यूज किया था, ट्रैवर्सल. ट्री में भी ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है, ट्रैवर्सल, ट्री ट्रैवर्सल. व्हाट डू यू मीन बाय ट्री ट्रैवर्सल? इट इज द आइडिया ऑफ विजिटिंग ईच नोड एट लीस्ट वंस. आप एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ करके लाओ, ऐसा एल्गोरिदम लेकर के आओ जिसके थ्रू हम अपने हर नोड को एटलीस्ट एक बार विजिट जरूर कर रहे होंगे. तो अगर आपके पास 3 नोड हैं, ए बी सी ऐसे करके, तीनों को एक बार अगर आप विजिट कर जाते हो तो वो ट्री ट्रैवर्सल कहलाएगा. अगर आपके पास 6 नोड्स हैं या 7 नोड जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हर एक नोड को अगर मैं एक बार एटलीस्ट विजिट कर जाते हैं तो वो मेरा ट्री ट्रैवर्सल कहलाएगा. ठीक है, ये है. व्हाट एल्स इज लेफ्ट, जहाँ से फिर कोई चीज छूट रहा हो तो ओके. So while dealing with traversal, we are having 3 types of traversal. जैसे हमारे पास वहाँ पे स्टैक में notations था, infix, prefix and postfix. Similar to that, we have 3 types of traversal. In order, pre-order and post-order traversal. Okay. If I may extend this part, और इस पे ही अगर हम छोटा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं ताकि समझ में हम लोग को इधर से ही आ जाए. इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होते क्या है? इन ऑर्डर में, okay, we traverse the left subtree first, then we visit the root, and then we visit the right subtree. This is the criteria. प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा? We visit the root first, then we visit the left subtree, then we visit the right subtree. And similar to that, for post order, we visit the left subtree first, then we visit the right subtree, then we visit the root. आपको अगर मिनिमलिस्टिक चीजों को याद रखना है ट्री के रिगार्डिंग, ट्रैवर्सल के रिगार्डिंग, ये कॉलम जो अभी हम लिखे हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, और इसके साथ जो 3 टर्मिनोलॉजीज जोड़ा गया है, ये सीक्वेंस बताता है. इफ यू रिमेम्बर मिनिमम दीज पॉइंट्स, हमारा ट्रैवर्सल हो जाएगा और इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे.
So I'll spend 5 to 10 minutes more in order to discuss traversal. एक ट्री पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक ट्री बनाना पड़ेगा। तो क्विकली हम लोग एक ट्री बनाते हैं। हियर आई डू हैव अ ट्री, इसको ही हम अगर कंक्लूड कर देते हैं ए बी सी, देन वी हैव डी ई एफ। आई वुड सजेस्ट ऑल कि आप लोग सबको ऐसा ट्री एक बार ड्रॉ कर लो अपने पेन पेपर पे। एफ जी, ओके, ट्राई टू ड्रॉ दिस ट्री फर्स्ट। इसके नीचे और कुछ नहीं है तो आई विल सिंपली कट इट आउट। Okay, so this is how your tree looks like. अब इसका हम लोग को इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकालना है। क्या अभी तक जितना बताया उसके बेसिस पे आप लोग ट्रेवर्सल कर पाओगे? शैल आई वेट? सर उसको लिखेंगे कैसे? जैसे इन ऑर्डर में लेफ्ट ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हमारा एकदम लेफ्ट मोस्ट मतलब डाउन वाला लेना है या फिर सबसे पहला वाला सब ट्री? ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद द प्री ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, प्री ऑर्डर कंपैरेटिवली आसान है बिकॉज वो रूट से ही स्टार्ट करता है। ओके, सो हम एक ट्री का बना देते हैं, देन आई विल गिव यू अ बिट कॉम्प्लिकेटेड वन, फिर उसका देखते हैं। नाउ to change the color. ओके, तो प्री ऑर्डर को हम पहले सॉल्व करें बिकॉज इसमें रूट से पहले स्टार्ट हो रहा है। ये क्या बोला, पहले रूट से स्टार्ट करो। सो रूट में जब हम आते हैं, इसमें पहला नोड क्या मिलता है, ए। सो आई विल सिंपली राइट इट डाउन। प्री ऑर्डर के बारे में बात करें, ए कॉमा। नाउ रूट से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वहां पे लेफ्ट साइड में लिखा है रूट के बाद लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ए बीइंग द रूट, उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा उसका लेफ्ट सब ट्री है, इजंट इट? तो बी डी ई, ये पूरा एक सब ट्री बन गया, इसमें हमको विजिट करना है। सो ए से हम लोग निकल करके कुछ इस तरह इधर आएंगे। नाउ इफ यू सी दिस पार्ट, दिस इटसेल्फ इज अ ट्री, इजंट इट? ये खुद में एक छोटा सा ट्री है, आप उसके ऊपर और साइड का हिस्सा भी भूल जाओ, इग्नोर कर दो। बी डी ई is itself a tree, that to a binary tree, isn't it? अब इसमें अगर देखा जाए वही प्री ऑर्डर का रूल लगा दो आप। तो इसमें क्या है, रूट लेफ्ट एंड राइट। अगेन इसका रूट क्या है, बी इज द रूट। समझ में आ रही है बात? यस सर। खुशी, सरिता, बोथ ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ए बी। यस सर। और उसके बाद फिर क्या है, अगेन बी बीइंग द रूट नोड, उसका लेफ्ट क्या है, तो उसका उसका लेफ्ट है डी। तो ए बी, देन डी, एंड देन फिर उसका राइट। तो राइट में कैसे जाएंगे, तो यहाँ से हम वापस जब जा रहे हैं तो बी तो रूट था, उसको विजिट कर चुके हैं हम लोग। ट्रैवर्सल का मतलब क्या बोलते हैं, विजिटिंग ईच नोड एट लीस्ट वन। तो एक बार विजिट कर चुके हैं बी को, उसमें नहीं आएंगे, अब राइट साइड जाएंगे, ई। सो ए बी डी कॉमा ई, ए बी डी ई। गॉट इट? एक साइड का क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। इसको कोई एक्सटेंड करके अब बताइए आगे क्या लिखेंगे। सर सी एफ जी। वेरी गुड। और कोई आंसर? किसी का कोई डिफरेंट आंसर हो रहा तो डू लेट अस नो। No, sir. ठीक है, सो प्री ऑर्डर तो समझ में आ गया। अब प्री ऑर्डर अगर हो गया, उसी रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं इन ऑर्डर समझने के लिए। ठीक है ना, इन ऑर्डर। नाउ डायग्राम थोड़ा सा हम उसमें रफ स्केच ड्रॉ कर दिए हैं, आपको इसको अब इमेजिन करके नया फिर से बनाना पड़ेगा। इन ऑर्डर क्या बोल रहा है, यू स्टार्ट विद द लेफ्ट सब ट्री, देन विजिट द रूट एंड देन विजिट द राइट सब ट्री। ओके, सो if you see, this is my entire left subtree.
है ना, ये लेफ्ट Yes. सब ट्री। इसमें हमको क्या करना है, अगेन ये अगर मेरा छोटा सा सब ट्री एक ट्री है बी डी ई का, इसमें फिर लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, तो डी है। तो हियर विल स्टार्ट विथ डी, डी कॉमा, डी के बाद कहाँ जाना है, लेफ्ट के बाद रूट में जाने बोला है। तो इस छोटे से सब ट्री बी डी ई का लेफ्ट पार्ट तो डी था, उसका रूट क्या है, बी है, बी है, और उसका राइट फिर क्या है, ई है। तो डी बी ई हम लोगों ने लिखा, तो एक ट्री हम लोगों ने जिसको सब ट्री मान रहे, छोटा सा ट्री, वो कवर अप हो गया है। ऑल्सो इफ यू सी वाइल वी हैव कंप्लीटेड डीबीई, तो हम लोगों ने एक्चुअली अपने मेन ट्री का लेफ्ट साइड पूरा कंप्लीट कर लिया, इजंट इट, बी डी ई तीनों कवर हो गया। अब ये लेफ्ट साइड हो गया, तो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, रूट। तो ई के बाद हमारा रूट क्या है, दैट इज ए। देन वी हैव टू फॉलो द राइट सब ट्री। अब राइट सब ट्री में आते हैं, तो अगेन यू फाइंड अ न्यू ट्री सी एफ जी। अब इसका बताइए तो इन ऑर्डर क्या होगा, अगेन FCG। एफ सी एन जी। खुशी सही है, सेम आंसर आया। हाँ सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। अगर इतना समझ में आएगा तो पोस्ट ऑर्डर अपने से बना करके आप लोग बता दीजिए। सरिता प्लीज टेल मी, आई सॉल्व इट ओवर हियर। Yes, sir. Yes, sir. यस प्लीज टेल मी। सर फर्स्ट हम लोग का लेफ्ट सब ट्री है, तो हम लोग लेफ्ट में सबसे पहले सर डी करेंगे। डी कॉमा, देन लेफ्ट सब ट्री, सर लेफ्ट सब ट्री का तो डी हो गया, तो उसके बाद तो राइट सब ट्री बोल रहा है। तो राइट सब ट्री पर यदि डी का ऊपर से जाएंगे तो सर वहां पे तो रूट आ रहा है, तो फिर सर बी। नहीं, अगर हम इस छोटे से, एक हम कलर चेंज कर रहे हैं, अगर हम इस ट्री को देख रहे हैं, बिकॉज पहले लेफ्ट साइड बोला, तो मेरे मेन ट्री का ये लेफ्ट सब ट्री है। अगेन बी डी ई बीइंग अ ट्री, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करें, तो लेफ्ट से आपने सही स्टार्ट किया, डी था लेफ्ट पार्ट। देन इस ट्री का बी डी ई का राइट पार्ट क्या है, सर राइट पार्ट एफ जी। नहीं नहीं नहीं, बी का, इस छोटे से ट्री को पहले कंसंट्रेट करना। ई ई ई, उसके बाद रूट बोला, रूट क्या है, बी है। ई है, ओके सर। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड कंप्लीट हुआ एक बड़े ट्री का, मेन ट्री का। यस सर। ठीक है ना। अब इसका फिर क्या करना है, हमको राइट साइड देखना है। तो राइट साइड में हमारे पास अब ये वाला सब ट्री निकल करके आ रहा है नया, सी एफ एफ जी। जी। हाँ, तो ये जाएगा पहले एफ लेफ्ट साइड, देन जाएगा जी राइट साइड, एंड देन सी, रूट। और फिर फाइनली हमारे पास रूट आएगा, दैट इज ए। ए, ओके सर। सबको समझ में आया ये बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, any confusion? I don't think so there would be any confusion. So this is how when a tree is given and we have to traverse the tree, there are three types of traversal that has been provided: in order, pre order and post order. आपको सिर्फ नाम के साथ वो याद रखना है कि लेफ्ट राइट रूट था, या लेफ्ट रूट राइट था, या रूट लेफ्ट राइट था, क्या सीक्वेंस था। अगर ये सीक्वेंस किसी को याद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो कभी इस ट्रैवर्सल को पूरा नहीं कर पाएगा। और जिसको ये तीन टर्मिनोलॉजीज याद है कि सीक्वेंस याद है, तो
कुछ बचा ही नहीं इसमें, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ट्री क्यों ना बना ले। बिकॉज एक तो अच्छी बात ये है कि ये सारे बाइनरी ट्रीज हैं, आपका सिर्फ लेफ्ट रूट और राइट यही होगा, 3 चीज, बीच में सेंटर कुछ नहीं हो सकता है। तो बस आपको समझना है कि इस चीज को विजुअलाइज कैसे करना है। तो फाइनली आई होप सो कि सबको समझ में आया है। इसका हम कुछ इमेजेस भेज दे रहे हैं, मैम के साथ शेयर कर दे रहे हैं, मैम विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल। ट्री इज गिवन, ओके, ट्राई टू फाइंड इट्स प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन्हीं को सॉल्व करके देखेंगे। तो ये एक तरीका होगा, जहाँ पे ट्री बना हुआ था उसका ट्रेवर्सल देना था। आई थिंक नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में हम लोग ये भी देखेंगे, जहां हमारे पास 2 ट्रेवर्सल दिए होंगे 2 ऑर्डर के, और उसके बेसिस पे बोलेगा कंस्ट्रक्टर बाइनरी ट्री। ओके, उसका अलग ही फिर रूल कुछ चलता है, दैट विल रिक्वायर सम लिटिल बिट मोर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। ये तो फिर भी आसान था, ट्री बना हुआ तो उसमें ट्रेवर्स कर जाना था। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके, ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.